हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 4 अप्रैल 2022 और 11 अपडेट आज की यहाँ पे रहने वाले हैं। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 8 नए केस। 2 हुए ठीक, चंबा में 3, शिमला में 3, ऊना में 1, सोलन में 1। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,84,566। एक्टिव केस हुए 92। अब तक जो है 2,80,341 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों कोविड की लेटेस्ट अपडेट है। पिछले 24 घंटों में 8 नए केस यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कर्मचारियों को रुका हुआ उच्च वेतनमान मिलेगा, 18,000 रुपये तक बढ़ेगी पगार। 3 जनवरी 2022 से पहले नियमित तृतीय श्रेणी के 18,000 कर्मियों को होगा लाभ। तो यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद नियमित कर्मचारियों का रुका हुआ उच्च वेतनमान देने का ऐलान किया है। क्लास 3 के ये वे कर्मचारी हैं जिन्हें 2 साल के राइडर के बाद उच्च वेतनमान नहीं मिला था। 3 जनवरी 2022 से पहले 2 साल का नियमित सेवाकाल पूरा करने वाले 18,000 कर्मचारियों को 18,000 रुपये तक वेतन बढ़ोतरी होगी। नए वेतनमान तय करते समय भी इसका लाभ मिलेगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को भी 2 वर्ष पूर्ण होने पर लिपिक का मिलेगा उच्च वेतनमान। नए पे स्केल में उच्च वेतनमान का राइडर रहेगा या नहीं, स्पष्ट नहीं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है पूरा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जो है जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT होते हैं JOA को भी 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने होने पर लिपिकों जो क्लर्क की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने की यहाँ पे घोषणा जो है की गई है। तो ये दोस्तों कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं और आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। आउटसोर्स कंपनियों के लिए मुख्यमंत्री जयराम 15 अप्रैल को कर सकते हैं बड़ी घोषणा। तो हिमाचल प्रदेश पर जो है हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 15 अप्रैल को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इसकी तैयारियां चल रही हैं। 7 अप्रैल को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में भी इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा के लिए लाया जा रहा है। हिमाचल में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या 30,000 के करीब है। ये कर्मचारी प्रदेश के विभिन्न विभागों में तैनात हैं। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों को राहत देने के लिए कैबिनेट सब कमेटी जो है गठित की है और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर इसके अध्यक्ष हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अपडेट। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो हिमाचल नए कर्मचारियों को दी 21% अंतरिम राहत। जयराम ठाकुर ने विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा, न्यू पेंशन स्कीम कांग्रेस की देन। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों को पंजाब और केंद्र सरकार की तर्ज पर देय तिथि से महंगाई भत्ता दे रही है। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को केवल 5% अंतिम राहत दी, जबकि हिमाचल के कर्मचारियों को 21% अंतिम राहत दी गई है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अंतरिम राहत के रूप में लगभग 6500 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें से 3,500 करोड़ भाजपा सरकार ने दिए हैं। राज्य मुख्य अतिथि गरीब पीटर होप में कर्मचारियों के महासम्मेलन में उन्होंने कहा कि हिमाचल में दोबारा भाजपा सरकार बनेगी और कर्मचारियों को पूरा सहयोग मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। महंगाई की मार, डिपुओं में सस्ता राशन देने से कंपनियों का इनकार। ITC और हिंदुस्तान लीवर ने सरकार से किया था MOU, दाम बढ़ने पर हाथ किए खड़े। 20 से ज़्यादा कंपनियों ने किए हैं करार। तो नए दाम पर टेंडर करने की मांग, बाजार से 15% सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना था सम्मान। तो यहाँ पे महंगाई की मार अब सस्ते राशन के डिपुओं पर भी पड़ने लगी है। प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को अप्रैल से बाजार भाव से 15% सस्ता राशन जैसे चाय पत्ती, मसाले, साबुन, कपड़े धोने वाला पाउडर, क्रीम आदि नहीं मिलेगा। सस्ता सामान उपलब्ध करवाने के लिए ITC और हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने हिमाचल प्रदेश सरकार से MOU साइन किया था। अब महंगाई बढ़ने के बाद इन कंपनियों ने सस्ता राशन सामान जो है उपलब्ध करवाने से मना कर दिया है। कंपनियों ने नए दाम पर टेंडर करने की सरकार से मांग की। हालांकि कुछ और कंपनियों ने भी सस्ता सामान देने के लिए MOU साइन किया हुआ है। तो ये दोस्तों यहाँ पे पूरी अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दूसरा नवरात्र, सूबे की शक्तिपीठों में 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। नैना देवी मंदिर में 50, ज्वालामुखी में 30, चिंतपूर्णी में 20, ब्रजेश्वरी में 8 और चामुंडा में 6,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सोने चांदी के साथ डोलर भी चढ़ा रहे श्रद्धालु। 2 साल बाद लगे भंडारे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही।
मुख्यमंत्री शगुन योजना में 4,437 गरीब बेटियों की मदद। तो यहाँ पे इतने जो है मदद इन्होंने की है। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना में प्रदेश में अब तक जो है 13,75,78,000 रुपये जो है खर्च कर 4,437 कन्याओं को लाभान्वित किया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांगड़ा जिले में और जो है यहाँ पे इतने करोड़ रुपए जो है यहाँ पे व्यय हुए हैं और 1,569 कन्याओं, सोलन जिले में 304, ऊना में 190। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है कि कितने कितने को जो है यहाँ पे लाभ दिया गया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। जीएसटी में 7% की बढ़ोतरी से ईंट 1 रुपये होगी महंगी। बढ़ती महंगाई के बीच घर बनाना लगातार हो रहा है महंगा। 2 माह में बढ़ गए 1,500 रुपये प्रति हज़ार। ईंट अब चुकाने होंगे 8,000। सीमेंट बोरी 425 तो सरिया 7,500 रुपये प्रति क्विंटल। कोयले, जीएसटी और अन्य के दाम बढ़ने से बड़ी जनता की मुश्किलें। तो जीएसटी में 7% बढ़ोतरी के बाद प्रति ईंट पर 1 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। जिला ऊना में प्रति 1,000 ईंट के 8,000 रुपये चुकाने होंगे। इस पर प्रति ईंट अब 8 रुपये मौके पर मिलेगी। ट्रांसपोर्टेशन और ढुलाई अलग रहेगी। 1 अप्रैल से ईंट के लिए जीएसटी 5 से बढ़ाकर 12% हो गया। ऐसे में ईंट भट्टा संचालकों ने भी रेट में इजाफा कर दिया है। ईंट के निर्माण के लिए जरूरी कोयले और अन्य सामान के बढ़ने के साथ अब जीएसटी की मार पड़ी है। इसका सीधा असर आशियाना बनाने का सपना देख रहे लोगों पर पड़ेगा। 2 माह में करीब 1,500 रुपये प्रति हज़ार ईंट के दाम बढ़े हैं। ईंट के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भट्टा संचालकों की माने तो हर चीज़ महंगी हो रही है और ये यहाँ पे दोस्तों कहा गया है। पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में 90% सीटें फुल। प्रवेश परीक्षा की शर्त हटाने से पहले नहीं भर पाई थी 50% सीटें। 10% सीटें भरने के लिए 7 तक दाखिला। तो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा की शर्त हटाने के बाद प्रदेश के विभिन्न नर्सिंग कॉलेजों में 90% सीटें फुल हो गई। हालांकि इससे पहले प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 50% सीटें भी नहीं भर पाई थी। प्रदेश की नर्सिंग कॉलेजों में सैकड़ों सीटें खाली बची थी। बाद में प्रदेश नर्सिंग कॉलेज के आग्रह पर नर्सिंग काउंसिल के आग्रह पर विश्वविद्यालय ने मॉपअप राउंड करवाया। इसके लिए 31 मार्च से लेकर अभी तक जारी हैं। इस दौरान देखा गया कि इस राउंड में नर्सिंग की 90% सीटें भर गई हैं। प्रदेश के 31 नर्सिंग कॉलेज अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नया चौक से संबंधित हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। नीट यूजी खाली सीटों के लिए आज जारी होगा अंतिम परिणाम। पीजी 146 सीटों के लिए भी आज जारी होगा परिणाम। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ओके, और दोस्तों अभी हम यहाँ पे बात करते हैं पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि कल मैंने बीएड का बताया था। तो पीजी एंट्रेंस का ऐसा है कि ये तो अप्रैल में बोल रहे थे कि अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर्म भरने के रिगार्डिंग। तो अभी देखते हैं, एग्ज़ाम हो सकता है थोड़ा लेट हो, बट फॉर्म जो है ये पहले 3-4 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि अप्रैल में आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी पता नहीं कि एंड में आता है या मई में आता है, पर नोटिफिकेशन आपका पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए फॉर्म भरने के लिए आ सकता है अप्रैल मई में। ठीक है, बाकी देखते हैं। ये कल परसों न्यूज़ आई थी उसके यहाँ से मैं यहाँ से ऐसा जो है बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाए फॉर्म भरने के लिए, और अप्रैल या मई में। ठीक है, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।